सीएम नीतीश आखिर हमें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा रहे। हम पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार को, हमारे करीबी को खतरा है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया और एक बार फिर से अब हमारे करीबी को थाने के पास ही मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की बहन ये एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगा रही थी और ये बताया कि हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और एक हमारा करीबी बाहर निकला तो उसे फिर मंत्री लेसी सिंह के भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी थाने से मात्र कुछ दूरी के ऊपर। बता दें कि 12 नवंबर को एक खबर आई थी जब पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई थी और आरोप लगा था जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह के ऊपर। हालांकि लेसी सिंह ने कहा कि वो कई साल से जो है अपने गांव नहीं गई हैं और अगर उनका भतीजा इस हत्याकांड में शामिल है तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब रिंटू सिंह की बहन कह रही हैं कि अगर मंत्री लेसी सिंह इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है तो आखिर वो सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ा आरोप ये लगा रही हैं कि जब हमारे भाई को मार दिया गया फिर हमने ये सवाल उठाया था कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि अब तक उनके भतीजे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा जब हमारे भाई की हत्या हुई थी 12 नवंबर को हमने डीएसपी को लोकेशन दिया था कि मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उस जगह पर है, उसके बाद भी डीएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो जेडीयू मंत्री का भतीजा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस तरीके से एक बड़ा आरोप लगा दिया। बता दें कि जब पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या हुई थी और उसमें मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का नाम आया था तब तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक बड़ा आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन की बात करते हैं लेकिन उनके मंत्री के भतीजे पर हत्या का आरोप लगता है, उसके बाद भी मंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उनके भतीजे की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि जिस पूर्व जिला परिषद की हत्या हुई थी वो 10 से 12 दिन पहले थाने में बताता है कि उसकी जान को खतरा है, वो भी मंत्री लेसी सिंह के भतीजे से। लेकिन उस वक्त भी जो थाना होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है और ठीक 12 दिन बाद थाने के पास ही उसे मार दिया जाता है। और उसके बाद लगातार जो रिंटू सिंह की पत्नी है, उनका पूरा परिवार है, उनकी बहन है, लगातार सरकार से ये कह रही थी कि उनको सुरक्षा दिया जाए, फिर भी सुरक्षा नहीं दी जाती है। और अब खबर यह है कि कल ही दिन के 11 बजे उनके सबसे करीबी, रिंटू सिंह के काफी करीबी मित्र थे, उनका पूरा कारोबार देखते थे, उनकी हत्या जो है कल दिन में 11 बजे कर दी गई। उन्हें जो है 2 गोली मारी गई थी, एक पीछे से और उसके बाद जब वो सड़क पे गिरे तो एक बाइक पर जो 2 लोग थे, जो एक हेलमेट और मास्क पहना हुआ था और फिर आगे से सीने पे गोली मारता है, फिर इस बात को सुनिश्चित करता है कि बंदा मरा या नहीं और उसके बाद वो लोग हवा फायरिंग करते हुए चलते बनते हैं। इस घटना के बाद लगातार वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार आक्रोश में हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन सरकार द्वारा इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद, जिसे खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया था, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, उसके बाद भी सवाल यह है कि आखिर नीतीश सरकार जो है वो उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा रही। और खास करके अब जब फिर से नीरज झा की मौत हुई है उनके करीबी की, तो क्या अब भी जब उनकी बहन गिड़गिड़ा रही हैं कि उन्हें डर लगता है घर से बाहर निकलने में, तो क्या अब भी नीतीश सरकार जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। हालांकि नीतीश कुमार ये बार बार दावा करते हैं वो महिलाओं के सबसे बड़े उद्धारक हैं, लेकिन इस वक्त एक महिला ही, चाहे वो जो पूर्व जिला परिषद इनकी हत्या हुई उनकी पत्नी हो, बहन हो, वो लगातार से नीतीश सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि मंत्री लेसी सिंह कहां तक दोषी हैं या उनमें कोई संलिप्तता नहीं है, जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो अब जोर शोर से उठेगा कि आखिर अगर मंत्री लेसी सिंह दोषी नहीं है तो कम से कम पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा। अब इसको लेकर जो कुछ भी नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।